हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमारा लूप क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक अपनी HTML फाइल बना रखी है जिसमें मैंने स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर रखा है। एंड ये पूरा HTML का स्ट्रक्चर है। और हम यहाँ पे अपना नोट्स देखते चलेंगे कि क्या क्या लूप में आपके हो सकते हैं। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना दिया मैंने। ठीक, इधर ये आपका फॉर लूप हो गया। अब इसमें हम पॉइंट नोट करते चलेंगे कि क्या क्या हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप जो होता है वो आपका तब यूज किया जाता है जब आपको ये पता हो कि हमारा जो भी इटरेशन है, जो भी हम लूप को चला रहे हैं, वो हमें कंडीशन उसकी पता होनी चाहिए कि ये लाइक आपने को उसको थ्री थ्री टाइम चलाना है, तो उसको आपको पता होगा ना कि 3 टाइम चलेगा, तो आप पे आप फॉर लूप का यूज इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक हम हेडिंग बना लेते हैं अपना फॉर लूप। इसको सेव किया, आपका यहाँ पे ये फॉर लूप दिख गया। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। सेकंड टाइम, सेकंड चीज कि आपको वहाँ पे कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि हमें इसको कैसे इसको हैंडल करना है। लाइक सबसे पहले फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है वो हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स इसका जो होता है, सबसे पहले आपका ये फॉर का ब्लॉक बनता है। और यहाँ पे जो ये आपका कर्ली ब्रैकेट्स के इनर में है, वहाँ पे आप कंडीशन, यहाँ पे आपको जो भी प्रिंट कराना है या कुछ भी अलर्ट कराना है, कंसोल कराना है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपकी जो बेसिकली कंडीशन होती है वो इधर लिखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन करना है। इनिशियलाइजेशन कर दिया मैंने यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी है। यहाँ पे आपकी कंडीशन हो गई। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे होगा कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आप उस जो पर्टिकुलर आपने इनिशियलाइज किया है उसको आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका एक तरह से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का आपका आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप कंसोल कराना चाहते हैं या कुछ राइट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये होता है। अब हम देखते हैं इसको अपने एग्जांपल के थ्रू। लाइक आपको अगर 1 to 10 या 1 to 100 आपको काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो उसके लिए आप लिखते नहीं चलेंगे ना कि कंसोल 1। लाइक आपको अगर कंसोल करना तो 1 2 3 4 ऐसे करके आप कई बार लिखते जाएंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। और फिर ये एक अच्छा प्रोग्रामिंग का जो तरीका है वो आपका ये फॉलो नहीं करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लूप यूज करेंगे। तो अभी के लिए मैंने बना दिया एंड आते हैं इधर साइड में। यहाँ पे हम एक फॉर लूप बना रहे हैं। यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है कंसोल डॉट लॉग। अभी के लिए मैंने 1 को प्रिंट करा दिया है। ठीक, अभी यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो भी हमें वेरिएबल प्रिंट कराना उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लाइक आपको पता है जावास्क्रिप्ट में जब भी आपको कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करना होता है तो उसको लेट वेर या फिर कॉन्स्ट के थ्रू आपको वो इनिशियलाइज करना होता है। सो हम यहाँ पे एक वेर कीवर्ड ले ले रहे हैं और यहाँ पे एक m=0 नाम का वेरिएबल ले लिया है। देन उसके बाद आपके यहाँ पे कंडीशन आएगी। अब कंडीशन क्या है कि आपकी जो m की वैल्यू हो वो 10 से छोटी हो, तब तक आपका ये चलना चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अभी तो 0 है, वो आपका छोटा ही है तो चलेगा। तो यहाँ पे हम m <10 लगा दे रहे हैं अभी के लिए। देन उसके बाद आपका यहाँ पे इनिशियलाइज इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट आता है। ठीक, तो उसके लिए आप m को डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इंक्रीमेंट करना है तो आपको वहाँ पे प्लस प्लस, या आप m++ को आप m+1 भी लिख सकते हैं। तो इसका हम शॉर्ट हैंड जो भी फॉर्म होता है वो हम यूज कर रहे हैं m++। ठीक है, अब इसको जब हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये 10 टाइम 1 आपका प्रिंट हो गया है। अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे हम एक ब्रेक टैग भी लगा देते हैं, बट ये चलेगा नहीं इधर से। आ, यहाँ पे हम m को ही प्रिंट करा रहे हैं अभी के लिए। यहाँ पे आपका ये 10 टाइम प्रिंट हुआ, ये आपका ये बता रहा है, बट एक जो वे होता है वो अभी क्लियर नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक स्पेस प्रिंट करते हैं। ये तो हो जाएगा, हाँ सही है अभी। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपका यहाँ पे 10 टाइम ये प्रिंट हो गया है। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 टाइम इसने प्रिंट कर दिया है। सेकेंड वाला आपका ये इसने स्पेस प्रिंट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे 1 1 नहीं, ये m की जो वैल्यू वो प्रिंट करानी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नॉर्मल m लिखना पड़ेगा। और अभी तो m की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है तो वो बाय डिफॉल्ट मल्टीपल टाइम आ जाएगा। तो m की वैल्यू मैंने 0 डिफाइन की थी।
तो ये आपका लूप जो है वो उसने इनिशियलाइज किया m की वैल्यू को 0 से। देन उसने यहाँ पे ये कंडीशन चेक की। तो बेसिकली यहाँ पे हो गया रहा है कि सबसे पहले आपका ये इनिशियलाइज करेगा, देन उसके बाद ये आपकी कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका इस ब्लॉक की इनर में आएगा, अदरवाइज ये आउट ऑफ लूप हो जाएगा, मतलब कि ये आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है। तो m की वैल्यू इसने 0 रखी, अब भी यहाँ पे आके कंडीशन चेक हुआ m इज लेस देन 10, तो 0 थी, तो 0 इज लेस देन 10 ट्रू थी, तो इसने क्या किया, ये आपका वन टाइम प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद फिर उसके बाद प्रिंट कर दिया है। देन उसके बाद वो आपने यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या जो भी आपने अपडेशन का काम किया है, लाइक आपको क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे भी इंक्रीमेंट किया है, तो आपका ये अपडेशन वाले पार्ट में जाता है। प्रिंट होगा पहले, फिर उसके बाद ये अपडेशन पे जाता है। अपडेट हो गया, m की वैल्यू को उसने इंक्रीमेंट कर दिया है, अभी m की वैल्यू 1 हो गई है। अब फिर से ये कंडीशन चेक करेगा m की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है कि नहीं। अगर होती है तो फिर से इसको प्रिंट कर देगा। तो आपका मतलब सबसे पहले यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन चलता है, देन उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी, उसके बाद आपका ये प्रिंट करेगा, जो आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट किया उसने। देन सेकंड टाइम क्या करेगा वो, ये तो आपका जो था ये फर्स्ट प्रोसेस में हो गया। ठीक है। सेकंड प्रोसेस में ये क्या करेगा आपका, कि सबसे पहले ये आपका अपडेशन में अब जाएगा। एक बार तो इनिशियलाइज हो गया था, तो अपडेशन में गया, देन कंडीशन चेक की, फिर वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, लाइक यहाँ पे अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन में दो टाइप के आ जाएंगे, इस वाले में भी सेकंड में, तो भी हम लास्ट में लिख रहे हैं। यहाँ पे आपका जो है वो दो टाइप से आ जाएगा। सबसे पहले तो आपका हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे नॉर्मल बना दे रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका फॉल्स हो सकता है, या फिर आपका ये ट्रू हो जाएगा। तो अगर आपका ये फॉल्स होता है तो ये आपका आउट ऑफ लूप कर देगा, मतलब जो भी आपका ब्लॉक है ब्लॉक के बाहर कर देगा, आउट ऑफ ब्लॉक। अगर ये आपका फॉल्स होता है तब की केस में है, थोड़ा सा इसको स्पेस देते हैं। ठीक, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये आपका ट्रू होता है तो ये आपका ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो ये आपका एक बेसिकली स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। तो वही यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले अभी लास्ट टाइम देखते हैं, लाइक जब आपका ये m की वैल्यू 9 हुई थी, यहाँ पे 9 इसने प्रिंट किया है, तो अभी 9 के बाद ये वैल्यू जो है वो 10 हो गई। अब 10 की वैल्यू इसने जब चेक किया, 10 इज लेस देन 10, मतलब 10 10 के इक्वल होता है, वो उससे छोटा नहीं होता है। आप उसके बराबर मान सकते हैं, ना कि उससे आप बड़ा मान सकते हैं, ना ही उससे आप छोटा मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये कंडीशन लगा देते कि इक्वल है, तब तो ये कंडीशन मेरी ट्रू होती और यहाँ पे ये ट्रेंड प्रिंट हो जाता। अभी वो अभी आपको करके दिखाएंगे। बट अभी क्या किया उसने, 10 इज लेस देन 10, तो ये फॉल्स हो गया, तो उसने 10 को प्रिंट नहीं किया और ये आउट ऑफ लूप हो गया। जो भी इसका फाइनल था उसने इधर रिजल्ट प्रिंट कर दिया है। अभी यहाँ पे अगर हम इसको इक्वल कर देते हैं, लाइक इक्वल इधर साइड लगेगा। ठीक है। अभी इसको सेव करना है, आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये 10 भी प्रिंट कर दिया। अब 10 प्रिंट हो गया, अभी m की वैल्यू फिर से अपडेशन पे जाएगी, 11 हुआ। अब ये 11 चेक करेगा, 11 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, मतलब कि 11 की वैल्यू या तो 10 से छोटी है या उसके बराबर है। तो उस केस में ये 11 तो उससे छोटा है नहीं, ना कि बराबर है, तो वो आउट ऑफ लूप हो गया। तो आपका ये फॉर लूप इस तरह से काम करता है। लाइक अभी एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, लाइक आपको कोई टेबल प्रिंट करानी है। ठीक है। तो टेबल प्रिंट कराने में क्या करना है, आपको 3 की टेबल प्रिंट करानी है, लाइक। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि आपकी हमेशा स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं जो कि हमें प्रिंट कराना है, और कितने टाइम, 10 टाइम कराना है। तो आपको पता है कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे 0 डिफाइन किया था, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, बट जो भी टेबल होती है वो 1 से होता है, 3 1 जा 3 ऐसे करके। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल 1 ले लिया है, और अभी इसको 10 तक चलाएंगे, इज इक्वल टू 10 तक। और यहाँ पे एक एक वैल्यूज की अपडेट, क्योंकि जो भी आपका 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ऐसे होता है, तो 1 2 3 एक जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं,
3 × 1 होता है, फिर 3 × 2 होता है। तो ऐसे होता है। तो ये जो पहली वैल्यू होती है वो स्टेबल रहती है, सेकंड वाली क्रिएट होती रहती है, मतलब वो डायनेमिक बनती रहती है एक एक के इंक्रीमेंट से। तो उसी लिए हम यहाँ पे m को 1 से डिफाइन किया और एक एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और हमें 10 टाइम चलाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन 10 रख रखी है। अभी जब आप यहाँ पे m की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, इसको कमेंट कर रहे हैं अभी के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका यहाँ पे ये m की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है। बट अभी आपको जो भी आपका नंबर है उस पे मल्टीप्लाई होके कि आपकी टेबल जैसे बननी चाहिए। तो यहाँ पे हम num = 3, num = जो m की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी सेव कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 की एक टेबल बन गई है। बट आप इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिंग और जो भी आपका वेरिएबल है उसको प्रिंट कराने के लिए जो कॉन्कैटिनेशन यूज होता है वो आपका यहाँ पे कॉमा का यूज किया जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको नम की वैल्यू लेनी है। तो बाय डिफॉल्ट जैसे कि नम की वैल्यू लेंगे तो वो भी 3 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर नम लिख देते हैं स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे आपकी नम जो है वो अभी स्ट्रिंग नम प्रिंट होगा। मतलब ये नम आपका यहाँ पे ये 3 नहीं प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे या तो आप इसको प्लस से कॉन्केनेट कॉमा से कॉन्केनेट करते चले कि यहाँ पे क्या है कैसे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्केनेशन यूज करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि आप यहाँ पे टिल्ड होता है, लाइक आप ऐसे यूज करेंगे। अभी आपको नम की वैल्यू जो भी चाहिए आप डॉलर लगा के करली ब्रैकेट्स की इनर में आप नम लिखेंगे, आपका यहाँ पे ये 3 प्रिंट हो जाएगा। अब आपको स्ट्रिंग भी प्रिंट करानी है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल टिल्ड साइन यूज कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने एस्टिक ले लिया। अभी आपको यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए तो डॉलर के साथ हम यहाँ पे m लिख दिया। आपको कोई वेरिएबल प्रिंट कराना है तो आप ये डॉलर के साथ कर्ली ब्रैकेट्स की नर में लिखेंगे। स्ट्रिंग करना है तो आप नॉर्मल स्ट्रिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी आपको लाइक टेबल ऐसे बनेगा 3 × 1 = 3 2 ऐसे। तो यहाँ पे इक्वल लगा रहे हैं, इसका फॉर्मेट ऐसा होगा। हम्म, ऐसे करके ठीक है, आपका ये मल्टीपल टाइम बनेगा। तो अभी के लिए इतना हो गया, आप सेव करते हैं इसे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो टेबल का फॉर्मेट होता है वो आपका उस फॉर्मेट में ये प्रिंट कर रहा है। सो लूप यही होता है, फॉर लूप जावास्क्रिप्ट में। तो आप आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। और कमेंट बॉक्स में एक क्विज रहेगा, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी लूप जो आपके हैं, वाइल लूप है, डू वाइल है, फॉर इन है, फॉर ऑफ है, तो उन सब को लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।